कल्पना कीजिए, एक गरीब लड़का जिसके पास न सेना थी न राजपाट, लेकिन उसके अंदर जल रही थी एक आग, पूरे भारत को बदल देने की आग। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, राजा उसे कमजोर समझते थे, लेकिन वही लड़का आगे चलकर बना भारत का पहला महान सम्राट। उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य और यहीं से शुरू होती है मौर्य साम्राज्य की सबसे रहस्यमयी कहानी। उस समय भारत में नंद वंश का राज था। नंद राजा बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन जनता उनसे खुश नहीं थी। उसी समय एक विद्वान ब्राह्मण चाणक्य को नंद राजा ने अपमानित कर दिया। उस अपमान ने चाणक्य के अंदर बदले की आग जला दी। उन्होंने प्रण लिया, मैं इस साम्राज्य को खत्म करके एक नया साम्राज्य बनाऊंगा। लेकिन सवाल था, राजा कौन बनेगा? तभी उनकी नजर पड़ी एक युवा लड़के पर, चंद्रगुप्त। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को युद्ध, राजनीति और कूटनीति की शिक्षा दी। धीरे धीरे उन्होंने छोटी छोटी सेनाएं इकट्ठी की। फिर शुरू हुआ मगध के नंद साम्राज्य के खिलाफ युद्ध। लंबे संघर्ष के बाद चंद्रगुप्त ने नंद वंश को हरा दिया और लगभग 322 ईसा पूर्व उन्होंने स्थापित किया मौर्य साम्राज्य। ये भारत का पहला ऐसा साम्राज्य था जिसने लगभग पूरे उत्तर भारत को एक झंडे के नीचे ला दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, असल ताकत अभी आनी बाकी थी। चंद्रगुप्त ने एक बेहद मजबूत शासन व्यवस्था बनाई। उनके पास थी लाखों सैनिकों की सेना, हजारों घुड़सवार, हाथियों की विशाल सेना और जासूसों का बड़ा नेटवर्क। इतना ही नहीं, उन्होंने यूनानी शासक सेल्यूकस आयन निकेटर को भी युद्ध में हरा दिया। उस जीत के बाद मौर्य साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान तक हो गया। लेकिन समय के साथ चंद्रगुप्त ने राजपाट छोड़ दिया और जैन धर्म अपनाकर साधु बन गए। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार ने राज संभाला। उन्हें इतिहास में अमित्रघात कहा जाता था, जिसका मतलब है दुश्मनों का नाश करने वाला। बिंदुसार ने साम्राज्य को और मजबूत बनाया। उन्होंने दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उनके समय में मौर्य साम्राज्य भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बन चुका था। लेकिन असली मोड़ तो अभी आने वाला था, क्योंकि आगे आने वाला था एक ऐसा राजा जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया, सम्राट अशोक। इतिहासकारों के अनुसार मौर्य साम्राज्य की सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक थी। कहा जाता है कि उनकी सेना में लगभग 6 लाख सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी शामिल थे। उस समय ये सेना लगभग अजेय मानी जाती थी। इतिहास हमें एक बड़ी सीख देता है, कभी कभी एक इंसान का अपमान इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति बन जाता है। अगर चाणक्य का अपमान नहीं हुआ होता तो शायद मौर्य साम्राज्य भी कभी नहीं बनता। क्या ये बात आपको पहले से पता थी? तो कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।